Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Sham School. I am a science teacher and today's video is for class 7th. We are going to continue our chapter that is motion and time, and this is probably the last chapter for this last video for this chapter. So let's get continued. The topic is units of time. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं एशियन टाइम मतलब पुराने जमाने में, और अब तो हमारे पास क्लॉक्स ही हैं. तो अब यूनिट्स क्या होती है, टाइम को किस में मेजर करते हैं. टाइम इज द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स. जैसे कि हमें पता है जो टाइम है क्या है, वो समय है दो इवेंट्स के बीच में. मतलब कोई काम शुरू किया कोई काम खत्म किया, इनके बीच का जो समय है वो क्या है, उसको ही हम बोलते हैं. द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव हाई नून्स इज टेकन एज यूनिट ऑफ टाइम एंड इज कॉल्ड अ डे और अ सोलर डे. देखिए क्या मतलब है कि दो दोपहर, टू सक्सेसिव हाई नून्स के बीच का जो मतलब जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, एज अ यूनिट ऑफ टाइम. उसको यूनिट ऑफ टाइम के उसमें लिया जाता है. इज कॉल्ड एज डे, जिसको हम एक दिन या फिर अ सोलर डे भी बोलते हैं. बट द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नून्स, लेकिन दो सक्सेसिव जो मतलब दोपहर के टाइम का उनका वो क्या है, जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है. इट वेरीज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर मोशन ऑफ अर्थ. ये मतलब चेंज होता रहता है क्योंकि जो अर्थ है इरेगुलर मोशन करता है. सो एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो. तो एवरेज टाइम उसका निकाला जाता है. 1 मीन सोलर डे इज डिवाइडेड इंटू 24 आवर्स. वो जो 1 मीन सोलर डे है उसको 24 आवर्स में डिवाइड किया जाता है. 1 आवर को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको मिनट्स बोलते हैं. 1 मिनट इज फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको सेकेंड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स. मतलब एक सोलर डे 24 घंटे, फिर इसको मिनट्स में चेंज किया, फिर सेकंड्स में चेंज करने के लिए. तो मतलब एक सेकंड में क्या आता है, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आया है. तो 1 सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन दिस मीन सोलर डे या 1 डे, इतना हम कह सकते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकंड है. फिर ये सारी चीजें आपको दे रखी है कि 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 वीक में 7 डेज, 1 लूनर ईयर में 354 डेज, 1 सोलर ईयर में 365, लीप ईयर में 366, 1 डिकेड 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स, 1 मिलियनम 1000 ईयर्स. इस तरीके से आपको बता रखा है. नेक्स्ट देखिए, रिमेंबर क्या है, कैलेंडर इज यूज टू नो द डेज. कैलेंडर क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हमें डेज याद रह सके. नाउ सिंपल पेंडुलम. नाउ देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है. पेंडुलम आप जानते हो जैसे घड़ी के नीचे लगा रहता है, इस तरीके से बॉब होता है स्ट्रिंग के साथ. देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ मेटालिक हैवी पॉइंट कॉल्ड द बॉब. ये जो मेटल का होता है, हैवी होता है, इसको बॉब बोलते हैं. सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, और इसको थ्रेड बोलते हैं, धागा होता है ये. इफ वी टेक द बॉब एट वन एंड से बी, अगर हमने बॉब को एक पॉइंट पे लिया है, जैसे बी पॉइंट मान लिया है हमने, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, एंड रिलीज इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो. जैसे देखिए यहाँ से हमने क्या है, इसको एक पोजीशन पे ले आए यहाँ पे और फिर इसको छोड़ दिया, तो क्या है, इस तरीके से ये मूव करने लगेगा. टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इस तरीके से जब वो मूव करता है. इट इज अ टाइप ऑफ मोशन विच रिप्रेजेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल. देखिए जैसे हम जोड़ेंगे, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से, मतलब क्या है, एक रेगुलर टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है बार बार. द काइंड ऑफ मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी और पीरियोडिक इसको बोलते हैं हम. द पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन बॉब स्टार्ट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम. देखिए क्या है, पेंडुलम क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब यहाँ से आके यहाँ तक और फिर यहाँ से आके यहाँ तक आ जाता है, तो उसका कंप्लीट ऑसिलेशन होता है. फ्रॉम देखिए वन एक्सट्रीम पोजीशन गोज टू अदर एंड देन इट कम्स बैक टू अगेन दैट पॉइंट. मतलब एक बार यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस आए, तो क्या होगा, वन ऑसिलेशन वो पूरा हो जाएगा. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, मतलब यहाँ से गया फिर वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, वो हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है. टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब. जो टाइम पीरियड है उसके मास, मतलब कितना भारी है वो जो बॉब है, वो जो ऐसे गोल गोल है, वो जो बॉब है कितना भारी, उस पर डिपेंड नहीं करता है. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन टू द सेंचुरी ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब. नाउ नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड. देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एनी
वन साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए, जैसे यहाँ से शुरू किया बॉब ने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, जो टाइम पीरियड होता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है वॉचेस। गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए इसका क्या मतलब है, क्या बताया था इन्होंने कि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है किसी पेंडुलम का ऑफ अ गिवन लेंथ, जिसकी लेंथ भी गिवन है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। क्लॉक्स विद पेंडुलम वर द फर्स्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। क्लॉक्स पहले जो जिनके क्लॉक्स में पेंडुलम होता था उनका टाइम एक्यूरेट पता करने के लिए यूज किया जाता है। ही फाउंड दैट इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ, जो धागे की लेंथ है, फिक्स्ड कर दी जाए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब इज कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जो टाइम पीरियड होगा उस बॉब का कांस्टेंट हो जाएगा। अ पेंडुलम क्लॉक स्विंग्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ अ स्प्रिंग। जो पेंडुलम क्लॉक होगा वो क्या ऐसे स्विंग करता है कंटिन्यूअसली, किसके एक्शन में, स्प्रिंग के एक्शन में। द स्प्रिंग इन टर्न कंट्रोल्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और जो स्प्रिंग होती है वो क्या करती है, जो घड़ी की सुइयां होती है उसको कंट्रोल करती है। नाउ कैलकुलेशंस। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। अगर कोई पेंडुलम की जो लेंथ है उसकी 25 सेंटीमीटर है, तो जो टाइम पीरियड उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकेंड होगा। दैट इज इट कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अगर 25 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, तो क्या होगा, जो 1 ऑसिलेशन वो 1 सेकेंड में पूरा कर लेगा। रिमेंबर, अ सेकेंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम विच हैज अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। जो सेकेंड पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम होता है जिसका पीरियड 2 सेकेंड्स का होता है। लेंथ ऑफ सच अ पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ होती है पेंडुलम की वो 100 सेंटीमीटर होती है। You can also measure the length of period by time taken to complete say 30 oscillations. Now divide the time taken to complete 30 oscillations by 30. तो 30 oscillations को टाइम उसको डिवाइड करना है हमें कि कितना टाइम लगा, और फिर उसको जैसे जितना टाइम लगा 30 oscillations को पूरा होने में उससे डिवाइड कर देना है। इट गिव्स द टाइम टू कंप्लीट 1 oscillation। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना टाइम लगा है, और द टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, या फिर टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का, वो हमें पता लग जाएगा। दस इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज फिक्स्ड, अगर पेंडुलम की लेंथ हम फिक्स कर देते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अ रिस्ट वॉच विद स्प्रिंग, अगर रिस्ट वॉच विद मतलब एक रिस्ट वॉच जो कलाई में घड़ी बांधते हैं विद स्प्रिंग, उसके अंदर कोई स्प्रिंग होगी, डज नॉट हैव अ पेंडुलम, तो उसमें कोई पेंडुलम नहीं हो सकता। रिस्ट वॉच में कोई पेंडुलम नहीं होता। रिस्ट वॉच हैज अ बैलेंस व्हील, उसके अंदर क्या होता है, बैलेंस व्हील होता है जो उसकी हैंड्स को, जो मूवमेंट ऑफ, जो उसकी घड़ी की सुइयों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। Nowadays quartz crystal clocks are more used। अब जो क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स यूज किए जाते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज होते हैं विच डिस्प्ले टाइम ऑन द स्क्रीन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, और जो टाइम दिखाते हैं डिजिट्स की फॉर्म में उसकी स्क्रीन पे ही, डिजिटल क्लॉक्स जो बोलते हैं हम। इन मॉडर्न टाइम्स या फिर मतलब अब जो प्रेजेंट चल रहा है इस टाइम पे, वी हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमें टाइम की वैल्यू पता चल गई है। फॉर स्पेशल थिंग्स, जैसे कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, वी नीड टू मेजर द टाइम एक्यूरेटली, उसके लिए हमें टाइम एक्यूरेट मेजर करना पड़ता है। फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड रॉकेट लॉन्चर, जैसे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गई या रॉकेट लॉन्च करना है। अनदर टाइप ऑफ क्लॉक्स नेम्ड एटॉमिक क्लॉक्स, तो उसके लिए अलग टाइप के क्लॉक्स जैसे एटॉमिक क्लॉक्स यूज किए जाते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, इनमें कोई भी मतलब एक्यूरेसी इनकी बहुत ज्यादा होती है। दे हैव एन एरर ऑफ सेकेंड इन मिलियन ईयर्स, मतलब उसके अंदर जो सेकेंड में जो एरर आता है वो कहीं मिलियन ईयर्स में ही कोई एरर आता है, नहीं तो कोई एरर नहीं आता है। एथलीट्स यूज अनदर काइंड ऑफ क्लॉक्स नोन एज स्टॉप वॉच, एथलीट्स होते हैं वो स्टॉप वॉच यूज करते हैं। इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग अ बटन, उसको स्टार्ट करने के लिए बटन दबा दो, फिर टाइम चलता जाएगा, जब आपका काम हो जाए उसको बटन प्रेस कर दो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने इतने किलोमीटर इतने में भागा है या फिर जो भी है। इट मेजर्स टाइम अप टू 1/10 ऑफ द सेकेंड एक्यूरेटली, और वो टाइम मेजर करता है सेकेंड का 10वां भाग तक। जैसे सपोज कीजिए कि आप टाइम, जैसे आप भाग रहे हो 1 किलोमीटर 1 सेकेंड, जैसे 1 सेकेंड बोलते हैं ना, वो 1 सेकेंड के भी 10 पार्ट्स में क्या करेगा, उसको मतलब मेजर करेगा, तो वो स्टॉप वॉच कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका चैप्टर क्या होता है, ओवर हो जाता है। नाउ इसकी बैक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं।
नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 1 मीन सोलर डे इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, हमने अभी पढ़ा था, दैट इज 86400। विच क्लॉक वॉज नॉट यूज इन एंशियंट टाइम्स। देखिए सैंड क्लॉक भी होता था, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक भी, लेकिन स्टॉप वॉच नहीं होता था। 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी, सेंचुरी में कितने होते हैं 100 चीजें, तो 100 ईयर्स। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर में दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अ क्लॉक इन विच फॉलिंग सैंड, फॉलिंग सैंड किस में कौन सी क्लॉक होती है, वो सैंड क्लॉक होती है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, एक सर्कुलर मतलब सर्कल में एक पोजीशन से स्टार्ट करती है और फिर वापस वहीं पे आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वहां पे 0 होता है। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अर्ली मैन जो पहले के आदमी थे, वो कैसे, इन तीनों मेथड से, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। देखिए राइजिंग सेटिंग सन से भी टाइम का पता लगाते थे, मून से भी पता, मून अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द सन से भी पता लगाते थे, शैडो से भी पता लगाते थे। Now fill in the blanks. When an object covers equal distance in unequal, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसकी। 1000 years 1 मिलियनम के इक्वल होता है। रिलेटिव टर्म्स रेस्ट और मोशन होती है। 1 सोलर ईयर में 365 डेज होते हैं। क्लॉक विच यूज पेंडुलम एज टाइमिंग डिवाइस वॉल क्लॉक होती है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। वो सिंपल पेंडुलम हैज अ पीरियड ऑफ 2 seconds. Displacement can be 0 whereas distance travel can never be 0. SI unit meter per second. True or false? 1 solar year and 1 lunar year have equal number of days. False. Lunar और solar में अलग अलग नंबर ऑफ डेज दोनों में अलग अलग होते हैं। मीन सोलर डे इज द SI यूनिट ऑफ टाइम। फॉल्स। SI यूनिट ऑफ टाइम तो सेकेंड होती है। गैप बिटवीन 2 इवेंट्स इज टाइम। ट्रू। सैंड क्लॉक कैन बी वर्क ड्यूरिंग डे। फॉल्स। नाइट में भी तो काम कर सकता है। अ कंटिन्यूअस चेंज द पोजिशन रिलेटेड टू अदर इज कॉल्ड मैकेनिकल मोशन। ट्रू। द स्टेशनरी सराउंड इज रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। ट्रू। एवरेज स्पीड द रेशो होता है बिल्कुल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम का रेशो ही होता है। यूनिफॉर्म मोशन पोजिशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। फॉल्स। पोजिशन तो चेंज होती है, यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे कोई सा भी मोशन हो, उसमें पोजिशन तो चेंज होती ही है। तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज हो गई। बैक एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक्स में करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।